हेलो जैन साथियों, मैं ऐसा ही निशिकांत गौरव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कुछ नंबर से रह गए हैं, या कुछ बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अभी कुछ नए बच्चे थे जो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए और उन्हें लगता है कि हाँ मेरे को और समय मिल जाता तो मैं सिलेक्शन ले जाता। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि आप कम समय में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। आप अभी डीमोटिवेट हो रहे होंगे और आपकी पढ़ाई नहीं भी चल रही होगी, कुछ बच्चे अभी लगे पड़े होंगे, तो मैं आपसे बता दूं, अगर आप अब भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी अपनी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 30,000 कांस्टेबल और 5,000 प्लस वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है। तो आप डीमोटिवेट ना हो और इसी वैकेंसी को सब कुछ ना समझें। आपके अभी आगे के लिए भी ऑप्शन खुले हैं, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ने लग जाएं, क्योंकि मैं सोच सकता हूं कि आपका इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो आपको लग रहा होगा कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, और मेरा इस वैकेंसी में हो जाता तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने ऊपर एनालाइज करें। सबसे पहले आप देखें कि आपकी कौन सी कमियां रहीं जिससे आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपके कौन से सब्जेक्ट वीक रहे, और सब्जेक्ट में भी आपके कौन से टॉपिक वीक रहे, कौन से चैप्टर वीक रहे जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाए और जिस कारण आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और उसके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद उसका बार बार रिवीजन कीजिए और उसके पीवाई को लगाइए और मॉक लगाइए। नोट्स बनाने के लिए मैं इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम टाइम आता है तो आप पूरी बुक रिवीजन नहीं कर सकते। आप अपने नोट्स रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू पढ़ेंगे और मॉक लगाएंगे। अगर आपके पास नोट्स होंगे तब तो आप नोट्स पढ़ेंगे। आपने नोट्स बना नहीं रखे और आपने 4-5 किताबें पढ़ रखी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 4-5 किताबें या ज़्यादा किताबें पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। कम किताब पढ़ के, ज़्यादा बार पढ़ के सिलेक्शन होता है, मल्टीपल रिवीजन करके सिलेक्शन होता है। आप एक सब्जेक्ट की एक बुक रखें और अपने नोट्स बनाएं, पीवाईक्यू और प्लस मॉक टेस्ट। यही एग्ज़ाम निकालने का तरीका भी होता है। कुछ सोचे समझे अगली तैयारी के लिए लग जाइए। और आपका भी रिसेंटली एग्ज़ाम नहीं निकला है तो आप सोच रहे होंगे कि यार आने वाले टाइम में वैकेंसी आने वाली है, तो फिर हमारा तो सब सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मैथ भी पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, जीएस पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी है, तो हम ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार सब तो मेरे पढ़े हुए हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढूं, सब पढ़ रखे हैं मैंने। तो ये मेरे साथ भी यही होता है, सबके साथ भी यही होता है कि हमें लगता है कि यार सब सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ रखे हैं, अब कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आपको बता दूँ, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपका सबसे कमज़ोर है और आप जिसमें स्कोर नहीं कर पाए, उसके नोट्स बनाएं। नोट्स आपको सबके बनाने हैं, वह सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बनाने हैं जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाए और उस सब्जेक्ट के वजह से आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो आपको सबसे पहले उसके नोट्स बनाएं, उसका बार बार रिवीजन करें, कोई भी एक बुक फॉलो करें और पीवाई को फॉलो करें और मॉक टेस्ट लगाएं और मॉक टेस्ट का एनालाइज करें। हमें पीवाई को देखने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पीवाई को देखेंगे तो आपको पता लगेगा यार हाँ इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आने की संभावना है। तो आप खुद से क्वेश्चन बनाने सीख जाएंगे आप, और एग्ज़ाम पैटर्न को समझने लगेंगे। और मॉक क्यों लगाने की आवश्यकता क्यों है? जब आप मॉक लगाते हैं तो जो गलती आप एग्ज़ाम में करने वाले थे वो गलती आप मॉक में कर देंगे, और जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और आप सिलेक्शन जोन में आ जाएंगे। और मैं यही बताऊंगा कि मेरा भी पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं एयरफोर्स में फेल हुआ, मैं एनडीए में फेल हुआ, मैं ग्रुप डी में फेल हुआ, मैं आरपीएफ कांस्टेबल में फेल हुआ, और मैं बहुत एग्जाम में फेल हुआ हूँ। अगर मैं सोचता भी हूँ अगर वहाँ चला जाता शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरा हुआ था 2019 में, मैंने वो ज्वाइन की और फिर मैं पढ़ता रहा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार वैकेंसी आएंगी हम तभी पढ़ेंगे और हम अब से नहीं पढ़ेंगे। उनकी ये शर्त रहती है अरे वैकेंसी आएगी उसी टाइम पे पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त। अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें,
आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आपको उस एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपको उस तैयारी करेंगे। आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें, नोट्स बनाने शुरू कर दें। अभी 7-8 महीने हैं यूपीएसआई की ये वैकेंसी आने में, तो आपका कांस्टेबल में नहीं हुआ। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे तरीके से तैयारी करें, डेली पढ़ें, PYQ लगाएं और मॉक लगाएं, किसी एक टीचर को फॉलो करें और लगातार तैयारी करें और अपने ऊपर समय दें। अब अगर आपकी संगत ऐसी है कि आपका टाइम खर्च होता है, तो बिल्कुल आप टाइम खर्च ना करें। आपका एक एक मिनट आपके लिए सिलेक्शन दिला सकता है। तो हताश ना हो, उदास ना हो और पढ़ते रहें और आपका भी सिलेक्शन होगा और आपके भी ये 2 स्टार होंगे। बस लगे रहिए। आपका कांस्टेबल में नहीं हुआ तो आपको ये प्रण लेना है, ये आपको प्रतिज्ञा करनी है कि मेरा कांस्टेबल में नहीं हुआ, मैं सब इंस्पेक्टर बन के दिखाऊंगा और जो कांस्टेबल में भर्ती हुए हैं वो मेरे को सलूट मारेंगे। आप ऐसी थिंक रखें कि यार चल नहीं हुआ कोई बात नहीं। PSI की अगर आपको तैयारी कैसे करनी है, कंप्लीट स्ट्रेटजी, और मैं चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS की मैंने टॉपिक वाइज भी वीडियो बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं